नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी की स्पेशल कवरेज और आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में 8वें डॉक्टर एल.एम. सिंघवी स्मृति व्याख्यान में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पद्म भूषण डॉक्टर एल.एम. सिंघवी को याद किया। उन्होंने कहा कि वो एक विद्वान व्यक्ति थे और उनकी विद्वता पर सरलता और विनय की छाप थी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ट्रांसलेटिंग इंडियाज पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन विषय पर बोलते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी लोकतंत्र और संविधान में लोगों के अधिकारों की व्यापकता से ज्यादा बुनियादी कुछ नहीं हो सकता। Indian democracy will continue to be vibrant, but when it comes to the issues that directly concern India, we must rise to the occasion and keep only one thing in mind: interest of Bharat. The basic of the basic structure is primacy of the will of the people. In democracy or in any governance, there can be nothing more basic than prevalence of the rights of the people. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ऑन क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स नामक पुस्तक का विमोचन किया। आपराधिक न्याय सुधारों पर भारत का विधि आयोग के कार्यों से संबंधित इस पुस्तक को प्रोफेसर डॉक्टर एस शिव कुमार ने लिखा है। उपराष्ट्रपति निवास पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने पुस्तक के लेखक की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने इस एक पुस्तक में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार को लेकर विधि आयोग की सभी सिफारिशों को शामिल किया है। I am sure the book will receive attention of the media. The book has focused on all issues. Media will focus on some of them so that the urgent need to effect necessary changes in our criminal justice system is set afoot. I congratulate the author for this painstaking work. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नागालैंड की 2 दिवसीय यात्रा के बाद शुक्रवार को दिल्ली लौट आए। दिल्ली रवाना होने से पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित कोहिमा वार सिमेट्री का दौरा किया और नागालैंड में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कर्तव्य पालन करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति ने युद्ध स्मारक पर आगंतुक डायरी में लिखा, द्वितीय विश्व युद्ध में यहां लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों को विनम्र श्रद्धांजलि। ये स्मारक असंख्य बलिदानों की याद दिलाता है। उनकी बहादुरी और बलिदान पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान के बांसवाड़ा में जनजातीय बंधुओं के तीर्थ बेड़ेश्वर धाम में श्री कृष्ण हरि मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। लोकसभा अध्यक्ष ने श्री हरि मंदिर बेड़ेश्वर धाम के स्वर्ण शिखर प्रतिष्ठा महोत्सव को संबोधित किया। उन्होंने बेड़ेश्वर धाम को आध्यात्मिकता और भक्ति से समृद्ध भूमि बताया। उन्होंने बेड़ेश्वर धाम को राजस्थान के धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बताया और कहा कि बेड़ेश्वर धाम में पर्यटन के विस्तार से क्षेत्र का तीव्र विकास होगा और समृद्धि बढ़ेगी। रूप से कई देश प्रगति कर गए होंगे, लेकिन आध्यात्मिक और धर्म के रूप में आज भी दुनिया के अंदर भारत नेतृत्व करता है और सुख शांति के लिए दुनिया के लोग भारत में आते हैं। और बेड़ेश्वर धाम इसी तरीके से इसका विकास भी आध्यात्मिक धर्म आस्था के रूप में हो कि दुनिया के लोग यहाँ पर सुख शांति के लिए आए और इस बेड़ेश्वर धाम को और हम विकसित करेंगे ताकि आने वाले समय के अंदर देश और दुनिया के लोग यहाँ पर आए। संसद भवन परिसर में महत्वपूर्ण संसदीय समितियों की बैठक हुई। बीजेडी सांसद भर्तृहरि महताब की अध्यक्षता वाली श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक हुई। इस दौरान समिति ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम का ईएसआई योजना के तहत इस्तेमाल और लाभ, ईएसआई अस्पतालों के कामकाज और कॉप्स फंड के प्रबंधन विषय पर श्रम मंत्रालय और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य लिए।
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति की भी बैठक हुई। इसमें नागरिक डेटा सुरक्षा और गोपनीयता विषय पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने समिति को जानकारी दी। फिलहाल हमारी स्पेशल कवरेज में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।